हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो आप देख सकते हैं एक छाते में 3 लोग हम जा रहे हैं पेपर देने, और अभी पढ़ाई चल रही है। इतने पढ़ने के बाद भी ये मेरी दोस्त विधात्री जो एकदम रट लेती है सब कुछ। ये है उमंग जो समझती है, मुझे भी समझाती है, और मैं भी एक दूसरे से थॉट एक्सचेंज करते हैं। आज हमारा लास्ट पेपर है प्रोफेशनलिज्म का, जो कि प्रिंसिपल सर का है, और सब ज़्यादा पढ़े कहीं वो फेल ना कर दे सबको। तो कुछ कहना चाहोगी आप दोनों? गाइस, आज का पेपर है, आखिरी पेपर है, कल प्रैक्टिकल है। आपको पता ही है, फोन से करते हैं। हम घूमने जाने वाले हैं, आपको पता है कहीं हम घूमने जाने वाले हैं आज। मतलब प्लान है, आप देखते हैं वो कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। वो एग्जीक्यूट कर हाँ, के 10 रुपए की मोमोज खाने जाने वाले हैं। बाकी आज का पेपर अच्छा जाए, आई विश। पढ़ा तो देखते हैं क्या क्या पढ़ा है, वो सही है कि नहीं है। आप गलत बंदी से पूछ रहे हो, आप टॉपर से पूछ रहे हो। गाइस, इसको सब कुछ आता है। किसको? आपकी जो इन्फ्लुएंसर है वो टॉपर है, उनसे पूछ लीजिएगा। इस वो तो है ही, उसकी तो बात ही अलग है। अभी हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर चैनल स्टडी विद सुजीता। तो आज हम लोगों का आखिरी एग्ज़ाम था, इंटरनल एग्ज़ाम था लास्ट 4 सेमेस्टर का। तो इसमें हमने क्वेश्चन पेपर वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट इट वाज लीनियंट। और पर जो दिक्कत हुई हम लोगों को वो हुई टाइम मैनेजमेंट में। जैसे बताया था, क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में वो क्वेश्चन आ गया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, और हम प्रिपेयर कर रहे थे चैलेंजेस ऑफ द नर्सिंग। तो क्वेश्चन आ गया हमारा प्रोफेशनल बॉडीज़ के ऊपर, जो हमने कभी सोचा नहीं था। क्वेश्चन पेपर काफ़ी मतलब ईजी था वैसे, बाकी आप इनसे पूछ सकते हो। पेपर तो हमेशा इजी रहता है आने वाले के लिए, और ना आने के लिए कुछ भी आ जाए वो कठिन ही लगता है, हमें डिफ़िकल्ट ही लगता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इजी था और डिफ़िकल्ट था। तो इजी और डिफ़िकल्ट हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितना पढ़ा है, और वैसे बाकी सर ने तो सब कुछ पढ़ाया ही था। ठीक ठाक पेपर था, सही था। और इनसे पूछिए। पेपर अच्छा था, पर मैं लिख नहीं पाई गाइस ज़्यादा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने चीज़ें रिपीट कर ली हैं बस। और मेरे से पूछिए, मेरा पेपर भी थोड़ा ठीक ठाक गया, देखते हैं बाकी। बाय। तो फाइनली हमारा एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया, और कल हमारा प्रैक्टिकल है, और आज हमारा पेपर था प्रोफेशनलिज्म का। पेपर सही भी था और नहीं भी सही था, मतलब ठीक ठाक था। और आज मैं सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों से मिलाऊंगी। बहुत सारे हमारे जूनियर्स आते हैं और वो पूछते हैं, मैम कहाँ कहाँ के बच्चे आ सकते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रही थी पढ़ाई करने के लिए, और हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने दोस्तों से मिलाऊंगी, और वो बताएंगे अपने बारे में। ठीक, जैसा कि मेरे बारे में बता दूं कि मेरा नाम सुजीता भास्कर है, मैं अयोध्या से हूँ, मैंने सीनेट का एग्ज़ाम दिया था और मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट दोस्त उमंग, फिर है मेरी दोस्त विधात्री। तो उमंग बताओ, कहाँ से हो आप? गाइस, मैं हूँ गाज़ियाबाद दिल्ली साइड से। तो जैसे कि इसने बताया कि स्ट्रैटेजी क्या फ़ॉलो की थी यूपीएससी नेट के एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने यूपीएससी नेट एग्ज़ाम दिया था, और स्ट्रैटेजी मेरी काफ़ी ज़्यादा लीनियंट रही थी। मतलब मैं क्योंकि नीट की तैयारी करी थी, तो नीट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर थी मैं, तो उस वजह से। पर नीट निकल नहीं रहा था, तो मैंने एज अ ऑप्शन नर्सिंग को चूज़ किया, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में आना था। तो मैंने यूपीएससी नेट एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हो गया, एंड आई जस्ट टुक 15 डेज़ टू प्रिपेयर फॉर इट। और उसमें क्या ही प्रिपेयर करना था, 2 घंटे बैठती थी, 2 घंटे में प्रिपेयर हो जाता था, तो बस मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम। आप ऐसा बोल रहे हो, जो बच्चे मतलब इसकी तैयारी करें तो उनका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो आप लोगों मतलब के आपने प्रिपेयर किया था नीट के लिए, तो आपका हो गया 2 घंटे में ऐसा करके, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पहले से पता थी। तो जूनियर्स के लिए हमें क्या बताना चाहेंगे आप? अगर आप यूपीएससी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप देखो नीट के स्टूडेंट हो और प्रिपेयर उसके लिए कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा। पर अगर आप सिर्फ यूपीएससी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके हर एक सब्जेक्ट्स को कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे हर 11th-12th बेस चाहिए बेसिक हो। बेसिक आपको काफ़ी अच्छा क्लियर होना चाहिए, बेसिक। और इसके लिए जैसे आपको पता है कि एलिजिबिलिटी जो होती है, जो यूपीएससी नेट देगा, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मेन सब्जेक्ट होता है। बायो आपको क्लियर होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो ये मेरी दोस्त विधात्री। तो विधात्री, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और आप यहाँ पे कैसे हो इतनी दूर से, झांसी यानी यूपी में? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, कैसे आना हुआ यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैंने सीनेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैं यहाँ पे हूँ थ्रू PM-SSS स्कॉलरशिप स्कीम। एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए होती है, एंड जिसके लिए आपको JKVOP एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो बेसिकली सिर्फ JNK के बच्चों के लिए होता है, BSc नर्सिंग वगैरह के लिए। तो उसके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ, स्कॉलरशिप के थ्रू।
तो अगर आपके जूनियर जैसे जम्मू के और बच्चे यहाँ आना चाहे तो उन्हें क्या करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा? उन्हें पहले तो उनके 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, कितना लगभग? जितने मेरे जैसे मतलब 80 से अबोव होने चाहिए अच्छा, आपके। 80 से 80 से अबोव 85 90 तक होंगे तो और अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको। हम्म, और प्लस आपको नीट में अपेयर होना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको नीट में अपेयर होना पड़ेगा। और उसके बाद और मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, जैसे सीनेट का एग्ज़ाम देते बच्चे यहाँ स्टेट लेवल के लिए, तो जम्मू के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता जैसे सीनेट होता हाँ, है? JK बोपी होता है, वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। JK बोपी का एग्ज़ाम तो वो आपने क्लियर एग्ज़ाम दिया था? हाँ जी, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, उसी की बेसिस पे मैं यहाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? छतरी मैन? आई एम नॉट छपरी। छतरी बोला है। छतरी। अच्छा अम्ब्रेला। सॉरी गाइस, मैंने गलती से छपरी सुन इसे लिया। हिंदी नहीं आती, थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हिंदी बोलती है, हिंदी की बेइज्जती कर गाइस आपको डालती है। पता है मैं हिंदी कितनी अच्छी बोलती हूँ, मुझसे सीख सकते हो आप लोग हिंदी। वो जब बोलेगी तब आप सीख लेना कितना अच्छा बोलती है। और आपको नहीं सीखनी हो तो मेरे से सीख लेना। और अगर कोई तब भी दिक्कत आ रही तो मेरे पास आ जाना, मैं हिंदी संस्कृत दोनों संस्कृत बता में, दूंगी। हाँ संस्कृत में समझाएगी आपको। गाइस मैं आपको उमंग कश्मीरी हस्ती, उमंग कहाँ जाती, उमंग हस्ती, उमंग गच्छति, गाइस सब आपको अपनी सिखाएगी। पहाड़ी लैंग्वेज बता वो दूंगी ना। पहाड़ी लैंग्वेज बता देगी आपको। और ये क्या मैं पता नहीं बताएगी? क्या ये बता पाऊंगी ये दोनों। इंग्लिश बताएगी फर्राटेदार एकदम। हाँ सुपर